गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2020 कंप्यूटर क्लासेस कानपुर में। और आज हम रीजनिंग के कुछ सवाल करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हम हिंदी में कूट लेखन या कूट वाचन भी बोलते हैं। आज इसमें हम टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और हम मैं आपको बता दूं कि टाइप 1 होता क्या है। टाइप 1 जैसे अक्षर का कोड अक्षर के रूप में लिखना, जैसे कि कोई भी अक्षर है जैसे ABCD, तो उसको अक्षर की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना, दोबारा से बताना। जैसे ABCD था तो इसको BCDE हमने कर दिया। अब ये जो ए है, ए को हमने बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें हमने किया है +1, तब जाके ये यहाँ पर बी हुआ है। अब बी में जब हमने +1 करा तब जाके ये सी हुआ है, और सी में जब हमने +1 करा तब जाके ये डी हुआ है, और डी में जब हमने +1 करा तो जाके ये ई हुआ है। इसका मतलब है हम BCD को BCDE में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सवालों पे। हमारा पहला सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लर्क को EOIWQ क्या EOIWQ से संकेतबद्ध किया गया तो टेबल को इसी भाषा में कैसे संकेतबद्ध किया जाएगा। एक बार सवाल को दोबारा पढ़ लो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लर्क को EOIWQ से संकेतबद्ध किया गया तो टेबल को किस भाषा में और कैसे संकेत किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जो हमारे क्लर्क है ये दिया हुआ है, इसको हम अपने रफली यहाँ पर लिख लेते हैं, और क्लर्क का जो कूट भाषा है वो हम यहाँ पर हमारी लिख लेते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, अगर आपको वैसे तो आपको जो अल्फ़ाबेट है उनके नंबर याद होना चाहिए, और अगर आपको नंबर याद नहीं है तो आप इनको एक ट्रिक से भी कर सकते हैं, और ये ट्रिक सभी सवालों में अप्लाई है। ठीक है। पहले आप देख लो दोनों में कि हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो कौन सा पहले अल्फ़ाबेट आता है। तो हमारा अल्फ़ाबेट नंबर C जो है वो पहले आता है। ठीक है। तो C के बाद गिनो आप E कब तक आएगा, तो C D और यहाँ पर E, यानी कि 2 नंबर आए हमारे बीच में, तो हम यहाँ पर कर देंगे +2। ठीक है। उसके बाद हमारा हम सेकेंड लाइन में देखेंगे तो उसमें पहले कौन सा नंबर आता है, पहले आता है हमारा L। तो L के बाद O तक हम गिनेंगे, तो L के बाद क्या है MNO, यानी कि इसमें 3 संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पर +3 कर देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है E और I, इनमें से पहले आता है हमारा E, तो E के बाद I तक गिनेंगे तो इसमें कुल 4 अक्षर आएंगे, तो हम +4 इसमें कर देते हैं। अगर हम R के बाद W तक गिनेंगे तो हमारे कुल 5 वर्ण आएंगे, और K के बाद Q तक गिनेंगे तो हमारे कुल 6 अक्षर आएंगे। ठीक है। अब हमारे जो हमें टेबल को संकेतबद्ध करना है, तो हम टेबल को यहाँ पर लिख लेते हैं, और जिस प्रकार यहाँ पर पहले +2 फिर +3 फिर +4 +5 +6 किया गया है, उसी प्रकार से हम टेबल में भी जो हमारा शब्द दिया हुआ है इसमें हम अप्लाई करेंगे। अगर हम T के बाद अगर +2 करें तो T के बाद U और V, तो यहाँ पर हमारा V आ जाएगा। A के बाद अगर हम +3 करें तो हमारा D आ जाएगा। अगर B के बाद हम +4 करें तो B के बाद हम गिनते हैं तो CDEF, यानी कि हमारा यहाँ पर F आ जाएगा। L के बाद अगर हम +5 करें तो हमारा Q आ जाएगा, और E के बाद अगर हम +6 करें तो हमारा K आ जाएगा। तो हमारा जो कूट लेखन है वो बना है VDFQK, और आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम VDFQK को अगर इन ऑप्शन में खोजे तो हमारा ऑप्शन नंबर जो C है
वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्पार्क को TQBSL लिखा जाता है तो नर्स को इसी भाषा में कैसे लिखे? तो हम दोबारा से पढ़ते हैं एक बार सवाल को। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्पार्क को TQBSL लिखा जाता है तो नर्स को इसी भाषा में कैसे लिखें? तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वही ट्रिक अपनानी है। हमें लिखना है पहले हमारा जो अक्षर है वो दिया गया है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो ये स्पार्क दिया हुआ है यहाँ पर, और फिर स्पार्क का जो कूट लेखन है वो है हमारा TQBSL। अब ये हमारा जो है कूट लेखन दिया हुआ है। अगर इसमें हम चेक करें तो दोनों में से पहले हमारा एस आता है, तो हम एस के बाद टी तक गिनेंगे तो हमारा +1 यानी कि एक शब्द आएगा बीच में, तो हम यहाँ पर +1 कर लेते हैं। और अगर इन दोनों में से देखें तो पी पहले आता है, तो पी के बाद अगर हम +1 करें तो यहाँ पर हमारा क्यू आ जाएगा। ए के बाद अगर बी की हम बात करें तो हमारा +1 हो जाएगा। आर के बाद एस की बात करें तो +1, और के के बाद एल की बात करें तो भी +1। अगर हम नर्स को देखें तो हमारा यहाँ पर लिख लेंगे नर्स। अब नर्स को अगर हम लिखेंगे इसी में तो यहाँ पर क्या है +1, तो हम नर्स में भी इसी प्रकार इसमें प्लस करते जाएंगे। एन के बाद ओ, यू के बाद वी, आर के बाद एस, एस के बाद टी और ई के बाद एफ। तो हमारा जो कूट बना वो है OVSTF। तो हम अगर इसमें देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिंक को NGLI लिखा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर कुछ दिक्कत है। NGLI लिखा जाता है तो आयरन को इसी भाषा में कैसे लिखें? तो पिंक को अगर NGLI लिखा जाता है तो आयरन को कैसे लिखना है, ये हमें सवाल में पूछा गया है। अब पहले हम पिंक लिख लेते हैं। पिंक को क्या लिखा गया है? NGLI। अब इसमें हम देखें तो हमारा इन दोनों में से पहला अक्षर है वो हमें एन दिखाई देता है। एन के बाद अगर हम पी पे जाएं तो एन के बाद ओ और पी, यानी कि 2 अक्षर आ रहे हैं। अगर हम नीचे की लाइन से ऊपर की साइड जाते हैं तो यहाँ पर -2 हमें करना होगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से बात करें तो जी आता है पहले, और जी के बाद HI, यानी कि 2 वर्ण भी, इसमें भी 2 ही अक्षर आ रहे हैं तो यहाँ पर -2। अगर इन दोनों में से बात करें तो एन और एल में से एल पहले आता है, इसमें भी यहाँ पर -2 हो जाएगा। आई के बाद हम के की बात करें तो जे और के, यहाँ पर भी -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें किसको कूट में बदलना है? आयरन को। आयरन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब आयरन में भी हमें इसी कूट को अपनाना है। यहाँ पर -2। अब आई से 2 अगर हम पहले जाएं तो जी आएगा। आई से अगर हम 2 अक्षर पहले जाएं तो जी। आर से अगर हम पहले 2 अक्षर जाएं तो एम आ जाएगा। नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पी आ जाएगा। ओ से अगर हम पहले अक्षर जाएं तो एम आ जाएगा, और एन से अगर हम 2 अक्षर पहले जाएं तो हमारा एल आ जाएगा। तो हमारा जो कूट है वो बना GPML। तो अगर इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर सी है GPML, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी भाषा में ब्लड को
EIRLG लिखा जाता है तो पीरियड को इसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो हम ब्लड लिख लेते हैं। ब्लड को क्या लिखा गया है? EIRLG। अगर हम इसमें चेक करें तो हमारा जो पहला अक्षर है वो आता है B, तो B के बाद E तक जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3 शब्द आएंगे CDE, यानी कि यहाँ पर होगा +3। ठीक है, उसके बाद L और I में से हमारा जो पहला जो वर्ण आता है वो आता है I के बाद हम देखें तो JKL, यानी कि 3 शब्द आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है कि नीचे वाली लाइन से जब हम ऊपर की साइड जाते हैं तो हमारा -3 होता है। इसी प्रकार से O और R में से O पहले आता है, इसमें देखिए तो PQR, यहाँ पर भी 3 वर्ण आ रहे हैं, लेकिन इस बार ऊपर से नीचे है तो यहाँ पर हम +3 कर देंगे। अब O और L में से हम देखें तो L हमारा पहले आता है, तो अगर हम O तक जाएंगे तो यहाँ पर भी 3 वर्ण होंगे। और D और G में से देखें तो हमारा D पहले आता है, इसके बाद देखें तो EFG, यहाँ पर भी 3 वर्ण आएंगे, लेकिन इस बार ऊपर से नीचे है तो हम यहाँ पर +3 कर देंगे। अब हमें कूट में बदलना है पीरियड को, तो हम यहाँ पर पीरियड लिख लेंगे और हमें इसी कूट को अपनाते हुए हमारा जो है वो एक कूट है जो उसको पूरा करना है। P के बाद अगर हम +3 करें तो यहाँ पर S बन जाएगा, और अगर E में हम -3 करें तो हमारा यहाँ पर B बन जाएगा, और अगर हम R के बाद इसमें +3 करें तो हमारा U बन जाएगा, और I के पहले अगर हम -3 करें तो अगर I से पहले हम -3 करेंगे F हमारा आ जाएगा, और O में अगर हम +3 करें, +3 -3 +3 -3, और यहाँ पर भी +3। अगर हम O में +3 करेंगे तो हमारा यहाँ पर R आ जाएगा, और अगर हम D में अगर यहाँ पर माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर भी प्लस, अगर प्लस माइनस के हिसाब से चल रहा है तो यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे। D से पहले अगर हम 3 माइनस करें तो हमारे यहाँ पर A आ जाएगा, और अगर यहाँ पर देखें तो हमारा कूट है SBUFRA, तो हमारा SBUFRA ये हमारा कूट लेकिन B, हमारा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने लास्ट सवाल पर, और हमारा लास्ट सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फील्ड को GJFME लिखा जाता है तो नॉर्मल शब्द को कैसे लिखा जाएगा? सवाल को हम दोबारा पढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फील्ड को GJFME लिखा जाता है तो नॉर्मल शब्द को कैसे लिखा जाएगा? तो हम फील्ड हमारा लिख लेते हैं। अगर फील्ड को हम क्या लिखते हैं? GJFME, हम लिखते हैं GJFME। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो इन दोनों में से पहला हमारा F आता है, F के बाद G तक गिनेंगे तो हमारा +1 यहाँ पर हो जाएगा, और I के बाद अगर हम J देखें तो यहाँ पर भी हमारा +1 हो जाएगा। E के बाद अगर हम F तक देखें तो यहाँ पर भी हमारा +1 हो जाएगा। L के बाद M देखें तो +1 हो जाएगा, और D के बाद अगर हम E देखें तो यहाँ पर भी हमारा +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्मल है तो नॉर्मल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और हम इसी कूट को अपनाते हुए यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल को कूट में बनाने की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करेंगे। N में +1 करना है तो यहाँ पर आएगा O, और O में +1 करना है तो हमारा यहाँ पर आएगा P। R के बाद अगर हम +1 करें तो यहाँ पर आएगा S, M के बाद +1 करें तो यहाँ पर आएगा N, A के बाद करें तो B, और L के बाद करें तो M। अब हमारा यहाँ पर जो कूट बना है वो है
OPSNVM, और हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है OPSNVM, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल थोड़े सिंपल है, लेकिन जो भी एग्जाम होती है उनमें इसी प्रकार के, इसी स्तर के सवाल पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।